Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे जिला ग्रामीण प्रभारी फिरोज अहमद की खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि रेल कर्मचारी अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं रेल कर्मचारियों ने बताया कि देश की सरकार उनके साथ छल कपट कर निजीकरण का जो कार्य कर रही है वह तुरंत बंद हो और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह निजीकरण कर अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जिसे रेल कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी बातों को नहीं माना गया तो वह रेल का चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जो नई पेंशन योजना लागू की गई है और उनके कुछ साथी जो रिटायर हो गए हैं, उन्हें 1200 और 1500 रुपए ही पेंशन मिलती है, जिससे वह अपना पालन पोषण नहीं कर सकते। पूरा जीवन तो वह रेल के लिए समर्पित कर देते हैं और बाद में उनको अगर पेंशन ही नहीं मिलेगी तो उनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा। NFIR के महामंत्री M रघुवैया जी और URMU के महामंत्री BC शर्मा जी, इनके आह्वान पर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पूरे भारत में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है 13 सितंबर से 18 सितंबर तक। इसमें प्रमुख मांगें ये हैं कि महंगाई भत्ते की जो किस्तें हमें दी गई थी वो तो उन्होंने बहाल कर दी हैं, लेकिन एरियर उसका रोक लिया है। तो एरियर दोबारा से पूरा एरियर देने की मांग है हमारी सबसे पहली। दूसरी मांग ये है कि PPP मॉड्यूल के नाम पर पूरे रेल की जो है मौद्रीकरण नीति के अनुसार रेलवे की सारी संपत्तियों को प्राइवेट ठेकेदारों और प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, जबकि वही संसाधन अगर सरकारी कर्मचारियों के बूते पर करा जाएगा तो रेल को जो आज तक मुनाफा होता आया है उससे ज़्यादा ही मुनाफा होगा। ये रेल की संपत्ति को किराए पर देकर रेल कर्मचारियों का मनोबल तोड़ रहे हैं और अपनी इस संपत्ति को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझकर अपने मित्रों उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। ये भी हमारी बहुत बड़ी मांग है। तीसरी हमारी सबसे बहुत पुरानी मांग है पुरानी पेंशन नीति की। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग नई पेंशन नीति के अनुसार रिटायर हुए हैं। किसी को 1200 रुपये और किसी को 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। तो हमारी पुरानी मांग ये है कि नई पेंशन नीति को ख़त्म करके पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए, जिससे जो रेल कर्मचारी अपनी पूरी ज़िंदगी रेल के लिए सरवाह कर देता है उसको बुढ़ापे में कोई सहारा मिल जाए। इसका ही उद्देश्य यह है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए और नई पेंशन नीति ख़त्म किया जाए। दूसरा, हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं जिससे सहायक लोको पायलट को पूरी तरह सुरक्षा विरोध तरीके से गार्ड के रूप में कार्य करने के लिए फरमान जारी किया गया है, जबकि सहायक लोको पायलट को ना तो सुरक्षा का कोई ट्रेनिंग दी गई है और ना ही गार्ड के रूप में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है। फिर भी उनसे गार्ड के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया गया है, जो कि सुरक्षा के विरुद्ध है और रेल के लिए बड़ा ही खतरनाक है। इससे लोको स्टाफ में बड़ा ही रोष व्याप्त है। उसके लिए यहाँ सब ज़्यादातर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट आए हुए हैं हमारे साथ, इसका विरोध कर रहे हैं। और उसके अलावा भी पुरानी हमारी मांगें हैं। रेलवे आवासों की स्थिति इतनी जर्जर है कि रेलवे कर्मचारियों का उसमें रहना मुश्किल हो रहा है। ना तो सरकार जो है हमसे कार्य करने के लिए तो नए नियम लागू करती है, लेकिन आवासों की समस्याओं पर किसी का जोर नहीं है। कि महंगाई भत्ते का एरियर दिया जाए, आवासों की स्थिति ठीक किया जाए, सहायक लोको पायलट के विरुद्ध जो गार्ड के रूप में फरमान जारी किया गया है उसे वापस लिया जाए। प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो हमारी सरकारी संपत्ति है उसे बेचना बंद करो। जितनी भी वर्कशॉप हैं उनको प्राइवेट के हवाले किया जा रहा है उसे बंद किया जाए और पुरानी पेंशन लागू की जाए। ये सब हमारी मांगें हैं और कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद किया जाए। यूनियन को मजबूत करने के लिए यूनियन को लगातार सरकार की कोशिश करिए कि यूनियन को कमज़ोर किया जाए, वो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कर्मचारियों को सताया जा रहा है। जब सताए हुए आदमी की आह निकलती है तो वो पूरे रेल प्रशासन पर भारी पड़ेगी। ये हमारे महामंत्री M रघुवैया जी और BC शर्मा के आह्वान पर हम रेल चक्का जाम भी कर सकते हैं यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो।